है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। मोक्ष द्वार कपाट पाट न भटा, प्रीणंतु माम साधवः। ये पंक्ति प्रतिदिन हम 2-3 बार उच्चरित करते हैं और इनमें जो वर्णित भाव है उनसे भाव विभोर हो जाते हैं। धन्य है वे जो बंद कपाट है, उनके कपाट को खोल करके और उस निजी भवन में प्रवेश कर जाते हैं। वो कौन है? जिन्होंने इस पवित्र कार्य के लिए बाधा डाली थी, ऐसे हिंसक भावों से ऊपर उठे हैं। हिंसा करने से आप पर जीवों की हिंसा की ओर जाते हो। जैनाचार्यों ने कहा है, जिन वही है जो जीतता है। क्या जीतता है? सांसारिक व्यक्तियों को जीतता नहीं, किंतु वहाँ जीतता है केवल अपने ही परिणामों को। कर्म जयते जिनः स्वकीयानि इंद्रियाणि जयते जिनः रागद्वेषादि भावान् जयते जिनः। जिन कौन होता है? रागद्वेषादि परिणामों को जीतने का नाम जिन है। उस जिन की उपासना करने वाले जो कोई होते हैं, वो सुनो जैन कहलाते हैं। आप लोग उपासना करते हो जिनकी, थोड़े अंश में तो स्वयं जीतने का भी प्रयास करो। दूसरे को जीतना नहीं, वो तो भय के कारण करता है, किंतु यह अभय बनने के लिए करता है। आप स्वयं भय से मुक्त हो जाएंगे और दूसरों के लिए भी अभय दान प्रदान करेंगे। यदि संसार में दाता है, वह सभी जीवों को अपने तरफ से कहता है, निश्चिंत रहो, मेरे द्वारा मन वचन काया से किसी प्रकार से आप लोगों को बाधा होगी कभी नहीं है, नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। ऐसे जो प्राय करके त्रिलोक रचना के जो आप लोग बनाते हैं ना, उसमें ये हाथ रहता है, ये अभय का द्योतक है। और आप लोगों का हाथ कैसा रहता है? केवल दिशा में अंतर आया है कि सामने न मुड़ करके यूं हो गया। यह भय का और हिंसा का द्योतक है।
हमारे उपास्य देव अहिंसक है और उसकी उपासना करने वाले होने के कारण आप भी कथनचित कुछ न कुछ तो हिंसा से दूर रहना चाहिए। इस युग के प्रथम तीर्थंकर वृषभ हुए हैं। उनके सुपुत्र प्रथम चक्रवर्ती के रूप में भरत जी हुए हैं और उनके भ्राता कामदेव के रूप में बाहुबली हुए हैं। इस युग के आदि में कैवल्य बहिनी ही ऋषभनाथ भगवान को चूंकि समूह चरण की रचना होने के बाद दिव्य ध्वनि के लिए आवश्यक था, किंतु उनसे भी पहले इस युग के आदि में मोक्ष द्वार कपाट पाट न भटा प्रीणंत मामसा, वे कामदेव बाहुबली भगवान इस युग में सर्वप्रथम उद्घाटक हो गए। ये कितना बड़ा, यद्यपि यह होना तो नहीं चाहिए, लेकिन होनहार इसी को बोलते हैं। कैसे कैसे कर्म बंधते हैं और कैसे कैसे उनको निर्जरा करके जाती है, यह अद्वितीय उदाहरण है। यहाँ पर कोई घूसखोरी करके चले गए, अरे तीर्थंकरों को कौन घूसखोरी देगा, कुछ भी नहीं। भरत चक्रवर्ती से भी पहले वो पहुंच गए। यह एक अपने आप में सोचनीय और चिंतनीय मनन करनी विषय है। राग द्वेष मोह मद मत्सर सबके ऊपर विजय प्राप्त करना। भीम से सब डरते थे, किंतु जब भीम बैठ गया पद्मासन में, तब कोई भी उनसे नहीं डरता, क्योंकि वे अपने शत्रु को समूल नष्ट करने में लगे हुए हैं। आंख बंद करके कैसे? भीतर शत्रु है, बाहर नहीं है। यह विश्वास करना भी मामूली नहीं है, क्योंकि हम आज तक आंखें बाहर की ओर तो खोले हैं, भीतर की ओर कपाट बंद है। अब वह कब खुलेगा, खुलेगा क्या नहीं खुलेगा, इसमें देरी क्यों? तो आचार्य कहते देरी तो स्वयं की तरफ से ही है, किंतु ऐसे कर्मों का बंद हुआ कर लिया है, उनके लिए बहुत बड़ी प्रतीक्षा की आवश्यकता। उसी की आप प्रतीक्षा, जैसे और कोई अच्छी वस्तु को खरीदना कर चाहते हैं, पैसे की कमी है तो पूर्ण करते हैं, तो प्रतीक्षा पूर्ण हो जाती है और उसके लिए बाहर देखने की आवश्यकता नहीं। विश्वनाथ भगवान ने भी सब बातें केवल ज्ञान के माध्यम से कह दी। उनकी अवगाहना के बारे में सोचते हैं तो अवगाहना वृषभनाथ से और भरत जी से भी 25 धनुष ऊंची थी। ऐसे बाहुबली भगवान चक्री को हराना
अपने आप में बहुत कठिन विषय था। लौकिक विषय तो है, लेकिन यह पारलौकिक विषय भी इसलिए है, कर्म ऐसे किए थे जो उनके लिए भारी हो गया। बाद में पश्चाताप करते गए वो, हमने ये क्या कर दिया। सही जीतना तो अब भीतर बाहर राज दरबार में नहीं, अब तो जंगल में ही होगा। भरत जी को मौन से संकेत दे दिया, यदि हम हमसे मिलना चाहते हो वहाँ आ जाओ। और उनको जाना पड़ा और नमोस्तु करके कहता है, मैं इस प्रतीक्षा में हूँ। इतनी कठिन तपस्या करते हुए भी आपको केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है। उन्होंने तो उत्तर यही दिया, केवल ज्ञान तो बीच की वस्तु है, केवल ज्ञान के जाएंगे। दिल्ली जाना है तो आगरा पर रुकना भी पड़ता है, किंतु ऐसी गाड़ी है हमारी, बिना आग्रह का चली जाती सीधी। तो इसलिए कि कौन सी धारणा, भावना, आराधना हमारी है, यह उन्होंने प्राप्त किया और मुक्ति पाने के लिए उन्होंने एक दीक्षित होने के उपरांत एक बार भी भोजन, 1 वर्ष तक यह तपस्या उनके अखंड बनी रही। और तब एक साथ केवल ज्ञान होने के बाद विहार भी किए और गंधकुटी के माध्यम से रह करके उपदेश भी दिए। फिर अंत में उन्हें इस युग के आदि में मोक्ष रूपी लक्ष्मी का लाभ हुआ। ऐसे यह पंथ, ऐसा यह मोक्ष मार्ग भीतर की ओर अधिक है, बाहर बहुत कम है। या तो यूं कह दो, बाहर कुछ है ही नहीं। चलना पड़ता है, 4 हाथ देख करके चलो। बोलना पड़ता है, बहुत हित मित मिष्ट वचन बोलो। ये सारी प्रवृत्ति के बिना बाहुबली एक बार खड़े हो गए तो न भूषण, न भोजन और न बाहरी कोई याचना, न किसी से मिलना। क्या मिलना, अनंत काल से मिल गए। अब तो वह पूरा का पूरा खोल करके बहुत साहस मिलता है इस प्रकार की घटनाओं को सुनने से कि हमारे पास भी इस प्रकार की क्षमता विद्यमान है। उसको आप लोगों को भी बार बार धारणा में लाना चाहिए और चिंतन करना चाहिए और प्रतीक्षा भी करना चाहिए। प्रतीक्षा के बिना कोई वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि उसका भी एक काल होता है। पकेगा तो आम, लेकिन आम तौर से एक आटा हम पका देंगे। क्या पका देंगे? खाया हुआ पेट में वह भी तुम पका नहीं सकते, जठराग्नि के माध्यम से पकेगा। आपका क्या हाथ है? आपको तो प्रतीक्षा ही करना ये हाथ में है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं, मोक्ष द्वार का पाठ पाठ नवटा प्रीणन्तु माम साधवः। यह हमारे जीवन में भी घटित हो जाए प्रभु।
अहिंसा परमो धर्म। आज की जयकारा गुरुदेव का।